Hello students. So in the last video we have discussed about one of the special effect diode, that is our Varactor diode. जैसे कि मैंने बताया था Varactor diode जो है स्पेसिफिक पर्पस डायोड है, स्पेशल पर्पस डायोड है। उसका क्या फंक्शन होता है, उसका भी रिवर्स बायस में फंक्शन होता है कि रिवर्स बायस में वो कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है, वेरिएबल कैपेसिटेंस प्रोवाइड करता है। जैसे जैसे आप रिवर्स बायस का वोल्टेज बढ़ाते जाएंगे आपका कैपेसिटेंस घटता जाएगा। तो कैपेसिटेंस मेंटेन करने के लिए या वेरिएबल कैपेसिटर जहां जहां यूज होता है वहां पर हम वेरेक्टर डायोड को यूज करते हैं। तो आज हम और एक तरह के डायोड को और एक स्पेशल पर्पस डायोड को पढ़ेंगे जिसका नाम है पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। अब ये पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड क्या होता है, इसको पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन में डायोड लिखा गया ये है कि एक ऐसा डायोड है जहां पर मेटेलिक बेस वायर यूज होता है और एक एन टाइप सेमीकंडक्टर यूज किया जाता है। मतलब एक मेटेलिक वायर है जो कि एक मेटल से बनता है। सिंपल वायर आपका जो कि टंगस्टन यूजुअली उस मेटल को यूज किया जाता है या सिल्वर यूज किया जाता है। तो उस तरह के मेटल को यूज किया जाता है एक सिंपल वायर को, और एक एन टाइप सबस्ट्रेट सेमीकंडक्टर होता है, यानी कि पूरा का पूरा एक ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर एन टाइप का लिया जाता है और उसी में जो है दो कॉन्टैक्ट्स बनाए जाते हैं जो कि एन टाइप से कनेक्टेड रहे, और उस कॉन्टैक्ट्स के बीच में आपका एक मेटालिक वायर रहता है। दिस इज कॉल्ड पॉइंट कॉन्टैक्ट डायोड। अब इसको पॉइंट कॉन्टैक्ट क्यों कहते हैं ये इसके वर्किंग में जानेंगे। इससे पहले कंस्ट्रक्शन में थोड़ा और डिटेल में बता दूं। कंस्ट्रक्शन में यहाँ आपको देखने मिल जाएगा कि जो पूरा का पूरा सबस्ट्रैट है, जैसे आप यहाँ पर पूरा देख पा रहे हैं, ये पूरा सबस्ट्रैट है एक मेटालिक, एक आपका सेमीकंडक्टर का पूरा ब्लॉक है बड़ा सा। वहां पर आपने एनोड टर्मिनल और कैथोड टर्मिनल बनाया हुआ है और इन दोनों टर्मिनल्स के बीच में आपका कैट विस्कर जो कि आपका मेटालिक वायर वो इतना पतला होता है कि बिल्ली के जो मूंछ होती है उस तरह लगता है, इसीलिए कैट विस्कर आपका नाम पड़ा। यहाँ पर एकदम पतला सा वायर इसको लगाया जाता है। ऑब्वियसली कंपेरेटिव टू दी ह्यूज ब्लॉक ऑफ सेमीकंडक्टर ये बहुत ही पतला है, इसीलिए यहाँ पर इसको कैट विस्कर कहा जाता है। ये जो यहाँ पर कांटेक्ट पॉइंट है कैथोड के साइड में, ये यहाँ पर लगाया जाता है ताकि हम इसको कैथोड से कनेक्ट कर सके। अभी फिलहाल जब ये बायसिंग में नहीं है, जब इसको वोल्टेज नहीं दिया जाता है कोई, तो ये यहाँ पर जो आपका वायर है दैट इज द कैट विस्कर और टंगस्टन वायर और सिल्वर वायर, ये यहाँ इस कॉन्टैक्ट पॉइंट से कनेक्टेड नहीं रहता है। ये इससे थोड़ा सा दूर, एकदम थोड़ा सा दूर रहता है। इसका इसका जो लेंथ है वो थोड़ा सा कम रखा जाता है ताकि ये इस कांटेक्ट पॉइंट को टच ना कर सके। अब ये टच करेगा उसके बाद ही इसका वर्किंग शुरू होगा। तो जब ये अनबायस्ड है, जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं दिया जा रहा, तब तक ये वायर जो है कांटेक्ट पॉइंट को टच नहीं करता है। और यहाँ पर आपका जो वायर है दैट वर्क्स एज एन एनोड टर्मिनल and the huge block of your n type semiconductor it works as cathode terminal। इसीलिए कॉन्टैक्ट आपका एक तरफ कैथोड टर्मिनल में लगाया गया है विच कनेक्ट्स द वायर और द एनोड टर्मिनल टू द कैथोड टर्मिनल दैट इज द एन टाइप सेमीकंडक्टर। यहाँ पर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है इसको कनेक्ट करने के लिए आपका ये वायर ही किया जाता है। तो ये वायर क्योंकि एनोड टर्मिनल है तो ये परमानेंटली कनेक्ट रहेगा इस एनोड टर्मिनल से, लेकिन यहाँ पर ये कांटेक्ट नहीं है प्रेजेंट, इसीलिए ये जो ब्लॉक कांटेक्ट लगाया गया है ये आपका सेमीकंडक्टर के ब्लॉक को कनेक्ट कर रहा है और इसको फिर हमने सेरामिक या ग्लास एनवलप में कोट कर दिया है। अब ये जो वायर है इसका कंस्ट्रक्शन आप समझ गए पॉइंट कांटेक्ट का। अब इसका पॉइंट कांटेक्ट नाम पड़ा है इसके वर्किंग से, तो वर्किंग देख लेते हैं हम जरा। वर्किंग में यहाँ पर, वर्किंग से पहले यहाँ पर और एक चीज है कि आपका जो यहाँ पर वायर है, अगेन जैसा मैंने बताया टंगस्टन सिल्वर या फिर फॉस्फर ब्रॉन्ज वायर यूज होता है, और जो सेमीकंडक्टर है उसके लिए सिलिकॉन जर्मेनियम यूज किया जाता है। बट जर्मेनियम जो है उसको हम बहुत ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि उसमें हायर कैरियर मोबिलिटी जो है रहती है। जर्मेनियम हम यूज करते हैं क्योंकि उसमें हायर पॉसिबिलिटी ऑफ कैरियर जो है उसका मोबिलिटी ज्यादा रहता है यहाँ पर, इसीलिए हम इसको यूज किए जर्मेनियम यूज करते हैं ना। वर्किंग यहाँ पर जो है इसको देख लेते हैं। जब फॉरवर्ड बायस किया जाता है तो ये जो वायर है, ये देखिए ये जो वायर है यहाँ पर कॉन्टैक्ट में मैंने बताया पी टाइप जो है वो एन से कनेक्ट नहीं रहता है। मतलब ये जो वायर है ये आपके कॉन्टैक्ट से थोड़ा सा
छूटा हुआ रहता है। तो होता क्या है कि जब हम इसको फॉरवर्ड बायसिंग देते हैं, यानी कि हमने पी टाइप को यानी कि एनोड को कनेक्ट कर दिया पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से, एन टाइप यानी कि जहां पर आपका कैथोड टर्मिनल है वहां पे हमने कनेक्ट कर दिया नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। जब ये किया जाता है तो टंगस्टन वायर जो है आपका वो हीट होना शुरू हो जाता है। आपको पता होगा फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रिक्शन क्रिएट करते हैं, फ्रिक्शन क्रिएट करने से आपका हीट जनरेट होता है, थर्मल एनर्जी जनरेट होता है। तो ये थर्मल एनर्जी जो जनरेट होता है इसकी वजह से आपका जो टंगस्टन वायर होता है ये मेल्ट होना शुरू हो जाता है, यानी कि इसके जो एटम्स हैं वो मूव करना शुरू करते हैं और वो मेल्ट होते होते उस पॉइंट कांटेक्ट को, यानी कि जो आपका ये जंक्शन है यहाँ पर जो आपका छोटा सा कांटेक्ट है यहाँ पर इस छोटी से कमी को, जो छोटा सा डिस्टेंस हमने छोड़ा था इस डिस्टेंस को वो कवर कर लेता है। आपका जो ये पॉइंट कांटेक्ट होता है यहाँ पर, ये पॉइंट कांटेक्ट बनाएगा वायर तब जब वो हीट होता है, यानी कि जब करंट उसमें से फ्लो कराया जाता है। जब करंट फ्लो कराया गया तो वो जो कैट विस्कर है वो थोड़ा सा बढ़ा, उसने वो डिस्टेंस कवर किया और वो कांटेक्ट पॉइंट को टच कर लेता है। जब वो टच कर लेता है तब आपका पी और एन जंक्शन दोनों कनेक्ट हो गए, यानी कि कैथोड और एनोड दोनों आपस में कनेक्ट हो गए। तो वो जो छोटा सा पॉइंट है जहां से आपका वायर और कैथोड साइड वो जो कांटेक्ट पॉइंट है वहां पर कनेक्ट किया, वो एकदम छोटा सा पॉइंट पे जंक्शन बनता है, इसीलिए इसको पॉइंटेड जंक्शन भी कहते हैं और इसीलिए इसका नाम पड़ा पॉइंट कांटेक्ट डायोड। इसका वर्किंग यूजुअली जो है वो अलग अलग फ्रीक्वेंसीज को रिसीव करने में यूज होता था, क्योंकि छोटी सी भी फ्रीक्वेंसी अगर आएगी तो वो जल्दी से पकड़ पाएगी, क्योंकि इसको थोड़ा सा थर्मल एनर्जी चाहिए और वैसे ही ये वायर जो है एक्सटेंड कर देता है और तुरंत से कांटेक्ट में आ जाता है और करंट फ्लो कराना चाह रहा है। यानी कि अगर फ्रीक्वेंसी फ्लो कर रहा है तो हमें बस उस पॉइंट कांटेक्ट तक पहुंचा देना है तो हमें पता चल जाएगा कि फ्लो कर रहा है। अदरवाइज जैसे ही वो ऑन होगा करंट फ्लो करना शुरू करेगा, यानी कि हमें पता चल जाएगा कि वहां पर फ्रीक्वेंसी एग्जिस्ट कर रही है, उस फ्रीक्वेंसी पे हमें कैप्चर करना है। तो इसीलिए इसको यहाँ पर यूज किया जाता है। नाउ सेकेंड थिंग, यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक देखते हैं। कैरेक्टरिस्टिक में आपको दिख रहा होगा दो कैरेक्टरिस्टिक यहाँ पर है, एक डॉटेड लाइन से और एक नॉर्मल लाइन ग्राफ बनाया गया है। तो ये जो डॉटेड लाइन है ये 25 डिग्री सेल्सियस यानी नियर टू रूम टेम्परेचर रखा गया है। तो रूम टेम्परेचर पे आप देख पा रहे हैं कि इसका जो ग्रोथ ऑफ इंक्रीमेंट ऑफ करंट होता है, चाहे फॉरवर्ड बायस में चाहे रिवर्स बायस में, थोड़ा सा डिले होता है। यानी कि जितना टाइम आपको ज्यादा टेम्परेचर में लगेगा, यानी 60 डिग्री टेम्परेचर जो आपकी सिंपल लाइन है बिना डॉटेड वाली, उसको अगर आप देखेंगे तो ये 60 डिग्री पर जो है एकदम से इसका इंक्रीमेंट तुरंत से उठ जा रहा है, इसको ज्यादा डिले नहीं लग रहा है, ये बहुत ज्यादा पैरेलल नहीं जा रहा है एक्स एक्सिस के, चाहे रिवर्स बायस में हो चाहे फॉरवर्ड बायस में है, यहाँ पर बहुत ज्यादा टाइम नहीं लग रहा है, तुरंत से आपका करंट जो है वो इंक्रीज करना स्टार्ट कर रहा है। बट नॉर्मल रूम टेम्परेचर में इसको टाइम लग रहा है कि ये जीरो से, मतलब अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर दिया जाए, टेम्परेचर ना बढ़ाया जाए, तो इसका जो नॉर्मल वर्किंग होगा वो एक नॉर्मल पीएन जंक्शन की तरह होगा। जैसे ही इसको हम कॉन्टेक्ट बैटरी लगाएंगे, इसमें वोल्टेज कनेक्ट करेंगे, वोल्टेज सोर्स कनेक्ट करेंगे, वैसे ही इसका जो है डिलेड रिएक्शन जैसा एक नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में दिखता है, थोड़ी देर के बाद आपका जो वो जंक्शन बैरियर क्रिएट होगा, बैरियर से फिर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड से फिर रिक्रिएशन होगा, सॉरी रिकॉम्बिनेशन होगा, रिकॉम्बिनेशन के बाद फिर एनर्जी एक्सर्ट होगा। ये सब टाइम लेने के बाद जो है आपका जितना इंक्रीमेंट होता है अचानक से आपके करंट का, वैसा ही प्रोसेस यहाँ पर सेम होगा। लेकिन अगर हम यहाँ पर जो इसमें पीएन जंक्शन से अलग क्या है पॉइंट कांटेक्ट में, कि यहाँ पर एक तो कंस्ट्रक्शन अलग है, दूसरा आपका यहाँ पर टेम्परेचर बढ़ने की वजह से आपका जो करंट है वो जल्दी से इंक्रीज कर जाता है, यानी कि आपको डिलेड रिएक्शन देखने को नहीं मिलता है यहाँ पर। नेक्स्ट आपका है एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस जैसे मैंने बताया कि जहाँ पर भी रेडियो एक्टिव, यहाँ पर जहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी का रिसीवर वाला काम होता है वो यहाँ पर बहुत अच्छे से कर सकता है, क्योंकि थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी पर भी ये डिटेक्शन मिल जाता है यहाँ पर। तो पहला यहाँ पर रेडियो रिसीवर के लिए यूज होता है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन डिटेक्टर के लिए यूज होता है, और टीवी रिसीवर या वीडियो डिटेक्टर के लिए भी यूज होता है। वीडियो डिटेक्ट करने के लिए टीवी रिसीवर्स में यूज किया जाता है। दूसरा माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी,
या पल्स और फ्रीक्वेंसी कॉन्वर्सेशन जो होते हैं, यानी कि फ्रीक्वेंसी को पकड़ना, या माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी में कौन से डिवाइसेस आपके जो वर्क करते हैं, वहां पर भी इस डायोड का यूज किया जाता है, पॉइंट कांटेक्ट डायोड का यूज किया जाता है। तीसरा, हाई फ्रीक्वेंसी सर्किट जहां पर है, यानी कि 10 हर्ट्ज 10 गीगा हर्ट्ज या उससे ज्यादा का फ्रीक्वेंसी अगर आप यूज कर रहे हैं, तो वहां पर आप इस तरह के डायोड का यूज करते हैं। नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड वहां पर यूज नहीं होगा, क्योंकि नॉर्मल पीएन जंक्शन डायोड में फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से जो है आपका नॉइज ज्यादा क्रिएट हो जाता है। यहाँ पर जो पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड है, क्योंकि आपका जंक्शन बहुत छोटा है, तो वहाँ नॉइज ज्यादा क्रिएट नहीं होता है, वो नॉर्मल पीएन जंक्शन जैसा वर्क करेगा। सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है, पॉइंट कॉन्टेक्ट डायोड एकदम सिंपल सा डायोड है, ये बहुत पुराना भी है, ये वन ऑफ द मोस्ट ओल्डेस्ट पॉइंट डायोड है आपका। जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड है उसे उस जमाने में बनाया गया था जब आपका वर्ल्ड वॉर चल रहा था। वहां पर जब आपको फ्रीक्वेंसीज डिटेक्ट करनी होती थी, सिर्फ डिटेक्ट करनी होती थी, क्योंकि उस समय आपका जो है माइक्रोवेव फ्रीक्वेंसी, रेडियो वेव फ्रीक्वेंसी, ये सब जो है कम्युनिकेशन के लिए जस्ट यूज करना शुरू किया था। जस्ट इट वाज द स्टार्टिंग ऑफ दैट एरा वेयर यू कैन कम्युनिकेट वायरलेसली। सो फॉर दैट पाउट आपका जो पॉइंट कांटेक्ट डायोड है उस समय रिसीवर्स में बहुत ज्यादा यूज किया जाता था। इट वाज यूज टू कम्युनिकेट विद इन द मेंबर्स ऑफ द आर्मी और नेवल फोर्स। सो इट वाज अ ह्यूज डिस्कवरी एट दैट टाइम। अभी ये बहुत ज्यादा उतना यूज नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत ज्यादा एडवांस डायोड्स अवेलेबल हैं। बट एट वन पॉइंट एक ऐसा भी समय था जब पॉइंट कांटेक्ट डायोड आपका एक बहुत बड़ी डिस्कवरी हुआ करता था, एक बहुत यूजफुल डिवाइस, बहुत यूजफुल एलिमेंट ऑफ योर इलेक्ट्रॉनिक एंड इलेक्ट्रिकल सर्किट हुआ करता था। तो अगर आपको कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल क्लैरिफाई इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।